हमने रिएक्शंस कर लिए थे। हमने किसके रिएक्शंस किए थे? हेलो अल्केन्स के। पहला रिएक्शन किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने मैकेनिज्म पढ़ा, SN1 और SN2 कुछ रिएक्शंस पढ़े, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी। फिर उसके बाद हमने किया सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें भी एक मैकेनिज्म था। एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या डी हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं। और तीसरा हमने किया था रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स में जो हमने किया वो आप एक तो मैग्नीशियम के साथ किया था कि ये जो मैग्नीशियम के साथ जो है इट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम को जब भी बनाया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है या यूज किया जाता है किसी रिएक्शन में, देन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इज अवॉइडेड। वहां पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कोई भी वाटर नहीं होना चाहिए। उसका रीजन कल बताया था, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन और यहाँ से क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल ही मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 किसी बच्चे ने किया? क्वेश्चन नंबर 9 हम किया था, समझ में नहीं आया। राहुल, अब इधर देखिए, इसमें समझने वाली क्या बात है भाई? ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का, और ये क्या है आपका? Br है। तो जब ये A क्या बनेगा? MgBr। MgBr। जब इसमें आप वाटर डालेंगे तो आपको पता है MgBr, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम का एक ही रिएक्शन है पूरे उसमें, देखोगे ना आप, एक छोटा सा वो अल्कोहल के साथ है, वो अलग तरह का रिएक्शन है। लेकिन ये पहले आप ये देखिए कि कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, ये क्या है, ये जो साथ में दिया हुआ है, ये आप अपने देखिए कि तीनों चैप्टर में से कहाँ है? दिस इज अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल है, एरोमेटिक नहीं है, ये अराइल नहीं है, मतलब ये बेंजीन नहीं है। तो ये मैग्नीशियम जब इसके साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो आपका यहाँ पे ये जो ए कंपाउंड है ये बन जाएगा इस तरह से, MgBr। अब जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर डालेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो एक ही रिएक्शन है वाटर डालने पे, वो क्या है? Mg। ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। या तो ऐसे लिख दीजिए, या H लगाना है तो H लगा दीजिए, अगर आपको लगता है कि इसकी जगह पे H आया था। तो अगर नहीं भी लिखते यहाँ पे H, तो इसका मतलब यही है ना कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर बना है, तो A ये हो गया, B ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत पहले वाले में? नो मैम। नो मैम। अब अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें भी ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ये R, इन्होंने कहा कि RBrMg है, इसमें ड्राई ईथर में डाला, ये C बना। तो अभी देखिए, अभी मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया, ये बन गया RMgBr। इसीलिए बोला है जब आप पेपर में कभी लिखते हैं तो जैसे ऐसी ऐसी लंबी शीट मिलती है, इस साइड आप अपना रफ वर्क कर दीजिए, और पेन कोशिश करिए पेन से ना करें, पेंसिल से करें, थोड़ा सा आपको भी जो है दिक्कत नहीं होगी कि वो फेयर था क्या था। तो इस साइड हमेशा जो है, कभी भी बैक साइड पे मत जाइए, क्योंकि उसमें ना टाइम लगता है पेज पलटने में। उसके बाद यहाँ पे अगर मतलब मान लो यहाँ क्वेश्चन किया है, यहाँ आपने कुछ कैलकुलेशन वगैरह किए हैं, तो आप उसको फिर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और पीछे अगर आप वो कर रहे हैं तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना एक पेंसिल से ही हल्की सी ऐसे ही, ये नहीं कि बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट खींचनी है, हल्की सी लाइन खींच लो या पेंसिल से इस साइड कैलकुलेशन करो। तो अब जैसे मैंने ये लिख दिया कि मेरा ये जो सी कंपाउंड है ये क्या होगा? RMgBr। लेकिन मुझे पूरा आइडेंटिफाई करना है, R नहीं पता। चलो आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं D2O। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन तो मैंने एक ही बताया था, क्या बताया था? वाटर के साथ बताया था। और कोई रिएक्शन बताया मैं? अब देखिए ये D2, अब D2O क्या है? ये हैवी वाटर है, ये वाटर का ही आइसोटोप है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। तो इसका मतलब ये प्रोटॉन ही, हाँ ये भी वो है। तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें अगर आप D2O डालेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? RD बनेगा। मतलब क्योंकि हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप लगा हुआ है यहाँ पे, तो D लग जाएगा H की जगह पे। सेम ही तो है वो। ये जो है ड्यूटेरियम है, वो जो H होता है अगर हम देखें, दिस इज प्रोटियम, तो D लिख दिया। अब आप देखिए ये इस कंपाउंड को चेक करें, ये वाला,
ये मतलब ये सेम यही कंपाउंड है। इसका मतलब डी कहां लगा होगा? जहां पे MgBr लगा हुआ है। बेटा डी कहां लगा होगा? जहां MgBr लगा है। तो इसका मतलब ये जो R MgBr है ये क्या था? ये था ये वाला कंपाउंड। तो मैंने ये जो कंपाउंड है ये पहचान लिया। कौन सा कंपाउंड? कंपाउंड नंबर सी। अब मुझे ए पहचानना है। तो बेटा ए में ये Br कहां लगा होगा? जहां MgBr होगा यहाँ पे Br कर दो। इसको हटा दो यहां से और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? यहाँ पे आप Br कर दीजिए। ये समझ में आया सबको? इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आप आगे देखिए, बीच में ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके दो रिएक्शन दे रखे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो चलो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब देखिए एक तो, और ये पहले ये देखिए ये है क्या कंपाउंड। अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे ये है अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं, मतलब ये RMgX बनने वाला है। वाटर के साथ करेंगे मतलब ये जो E होगा ये RH बनेगा, ये हाइड्रोकार्बन होगा कोई। अब बारी आती है R क्या है। चलो इससे अगला यहां देखते हैं। ये कह रहे हैं इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है सोडियम के साथ होगा। सोडियम के साथ तो एक ही रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन ये, हाँ वुड्स रिएक्शन कहता है कि अगर इसका मैं रिएक्शन जो है, एक मिनट में से साफ कर दूं, इसका जो रिएक्शन है अगर मान लीजिए R का मैं रिएक्शन सोडियम के साथ करती हूँ तो सेम ये क्या बनता है? R बनता है। मतलब यहाँ पे आपका सेम सिमेट्रिकल टाइप का बनेगा। तो X कहां पे आया होगा? इसको अगर तोड़ दो, अगर आप अब ये देखो इससे क्या बना, ये वाला कंपाउंड बना ये। अब आप इसको आधा आधा कर दो, ये वाला आ रहा है, हाँ ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब ये देखो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सोडियम के साथ क्या बनता है? RR बनता है ना। इसको R1 बोला हुआ है इन्होंने जान के, क्योंकि ऊपर R लिखा हुआ है ना, सेम क्वेश्चन है तो इसे पहचानो। चलो कोई बात नहीं। इसको क्या है, ये बीच में से, इसका मतलब बेटा ये RR अगर जुड़े हुए हैं, ये जो कंपाउंड बना हुआ है यहाँ पे X लगा होगा। इस बॉन्ड को अगर जहां से, अब ये देखो यहाँ ये कहाँ बॉन्ड टूटता है? यहाँ टूट रहा है, मतलब सिमेट्रिकल दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। तो अब ये देखो देखने के लिए हमें लग गया कि ये पता नहीं कितना भयानक दिया हुआ है कंपाउंड, CH3 CH3 CH3। ये जो बीच में है ना ये भी कार्बन ही है। तो इसका मतलब कहाँ लगा होगा अल्काइल? यहाँ लगा होगा X। ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले ये क्या है, मैम एक बार फिर से बता दो। तुम लेट आए हो। नो मैम। यहाँ पे आपने ये देखना है भाई ये अल्काइल हैलाइड है। तो ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो ये क्या बनेगा? RMgX बनेगा। अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें R अभी पहचानना है, तो लेकिन यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देखिए, सोडियम के साथ दिया हुआ है। अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ तो दो ही रिएक्शन है, एक है मैग्नीशियम के साथ, दूसरा है सोडियम के साथ। तो मैंने आपको बताया था अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो कैसे कंपाउंड बनता है? RR। हाँ तो ये क्या बनेगा? RR बनेगा। अब ये इसका मतलब यहाँ पे भी RR बनेगा। तो X कहाँ, ये X कहाँ आया होगा? ये बॉन्ड अगर आप तोड़ दें बीच का तो इसका मतलब इस साइड X आया होगा। तो अब यहाँ पे पहचानो कि भाई R1 जो है, ये जो हम बोल रहे हैं ये कौन सा है? ध्यान से देखो इसे, अगर आप ब्रेक करो यहाँ से, ये दो R जुड़े हुए, सिमेट्रिकली लेना है क्योंकि इधर भी R है इधर भी R है। अगर ये R1 है तो इधर भी R1 है। तो बीच में कौन सा होगा बॉन्ड? ये वाला। ये अगर आप ये देखें ये वाला। और इसको क्या, ये जो बच गया इसको कैसे लिखते हैं? CH3। अगर कोई बच्चा कहे नहीं मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, चलिए ये भी ठीक है। इधर ये हो गया हमारा X हो गया, तो ये हमने पहचान लिया। अब मेन बात आती है, अगर कोई कहे कि नहीं ये क्या है, ये बेटा कॉर्नर है ना, तो ये कार्बन ही है यहाँ पे। वो इन्होंने खाली लाइन स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये कार्बन ही है, ये दो कार्बन है, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है। तो ये हमारा हो गया RX। अब मुझे बनाना है मैग्नीशियम वाले के साथ भी, तो D पहचानना है। तो D क्या होगा? यहाँ पे X हटा देंगे और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? MgX। अब E पहचानना है। E जब आपने पहचानना है तो E की जगह क्या हो जाएगा? वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये जैसे ये चीजें ही आप साइड में कर सकते हैं,
पेंसिल से कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल से मिटा भी सकते हैं, ज्यादा हौच पौच भी नहीं होती है। इसीलिए आपको बोला कि एक पेंसिल जरूर लेके जाए, पेंसिल और इरेजर। ज्यादातर बच्चों के पास पेंसिल और इरेजर नहीं होता है, तो आप लेके जाइए जरूर। ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस ये मैम। रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स किसको बोलते हैं? अराइल हैलाइड को। जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूं उसको समझिए। अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं? जब आपका हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, अराइल हैलाइड जो है उसको बोला जाता है। दोबारा सुन लीजिए, हेलोअरीन पहले हमने किए थे अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस, 3 रिएक्शन किए थे। यहां पे भी हम 3 रिएक्शन करेंगे। पहला करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन जो है, ये जो हेलोअरीन्स हैं, इनका रिएक्शन होता नहीं है ज्यादा। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा डिस्कस करूंगी मत, ठीक है ना? तो इसके ज्यादा रिएक्शन है ही नहीं। मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 2 रीजनिंग है सिर्फ। तो अगर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पहले बताया था, वही थोड़ा सा लेंथी लगता है, क्योंकि उसमें मुझे सारा कंसेप्ट बताना पड़ता है। बाकी आगे ये देखिए, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि आगे के जो यूजेस वगैरह है वो कट चुके हैं, तो लेकिन लास्ट है। उसके बाद है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ इन्होंने सोडियम के साथ दिया हुआ है, मैं मैग्नीशियम के साथ भी एक बता दूंगी, पर एनसीईआरटी में सोडियम के साथ दिया हुआ है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थे हमने पीछे किए थे, कौन कौन से किए थे? एक किया था कि जब आरओएच का रिएक्शन अगर हम पीसीएल5 के साथ करें तो ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे आ जाता है भाई सीएल। इतने सारे करे थे हमने, जो है सॉरी, ये पहला किया था, एक तो ये किया था। उसके बाद हमने, ये तो प्रिपरेशन में किए थे, लेकिन इसके बाद हमने किए कि अगर मैं आर एक्स का रिएक्शन किसके साथ करती हूँ? एक्वस NaOH के साथ। याद रखिए, एक्वस, अल्कोहल में डबल बॉन्ड बनता है, एलिमिनेशन होती है, तो ये एक्वस है। तो एक्वस के साथ मैं करूंगी तो ये क्या बनेगा? ROH बनेगा। तो इसमें ये बॉन्ड टूट गया, उसकी जगह पे OH आ गया। तो ये वाले जो रिएक्शन है ये इसमें नहीं होते हैं। मतलब एक रिएक्शन है वो भी बड़ी हार्ड कंडीशन में होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड की जगह पे फिनॉल भी लिखा हो सकता था। दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या ये कह दें कि इनमें दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका रीजन जो है ये पहले वाला है, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने और भी रीजन लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, पर आप पहला वाला लिख दें, दूसरे नहीं भी करें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं वैसे तो प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने की, नहीं बनते लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे यही आंसर आप ऊपर लिख देंगे तो ठीक है। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, ध्यान दें, आप देखेंगे ये जो बॉन्ड है CX बॉन्ड, किसमें? हेलोअरीन में। ये जो है ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये कभी सिंगल बन जाता है रेजोनेंस की वजह से, कभी डबल बन जाता है। इट मींस ये जो बॉन्ड है इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ये याद रखना है, जो सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, क्योंकि वो शॉर्ट होता है। तो अब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, किसकी वजह से? ये मैंने लिखा है, रेजोनेंस लिखना जरूरी है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक, देयरफॉर डू नॉट अंडरगो या फिर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको जब आप फ्री बैठे होते हैं ना तो इसको बना लीजिए। अगर आप मान लीजिए इसका सीख लेते हैं तो OH का भी सेम है, X की जगह पे OH लगा देते हैं। तो ये मेन रीजन है, तो ये आपको दिया हुआ है। मैं बाकी रीजन भी डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप ये मेन, इसीलिए मैंने इस पे टिक लगाया है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको तो आप ये लिखेंगे। बिकॉज CX अगर इसकी जगह फिनॉल होता तो हम कह देते CO, फिनॉल होता तो CO बॉन्ड जो है, तो यहाँ पे CX है, तो CX बॉन्ड इज हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो ये इसका रीजन है।
ये समझ में आ गया सबको कि यही वाला लिखना है, लेकिन मैं दूसरे भी डिस्कस करूंगी। बाकी मैम। एनसी ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर मान लीजिए इस वाले में कोई बच्चा कहे कि SN1 होता हो, तो बेटा SN1 के लिए पहले ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला कार्बोकटायन बनेगा, बेंजीन के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कटायन को बोलते हैं फिनाइल कटायन। तो ये जो फिनाइल कटायन होता है ना, ये स्टेबल नहीं होता, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल होते। जैसे मैंने ऊपर बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं, फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि फिनाइल कटायन स्टेबल ही नहीं होता, तो इसमें SN1 भी नहीं होता। अब और क्या कह रहे हैं ये, और एक और चीज एनसीईआरटी में मेंशन है। ये पॉइंट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी ना हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, कोई कोई रीजनिंग ऐसी होती है, वो अभी मैं आगे दिखाऊंगी, एक डाइपोल मूवमेंट वाला क्वेश्चन है। जब अभी मैं जो समझा रही हूँ बस उतना समझिए। फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल उनको बोलते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग, सॉरी विच आर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है लव, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस को लव कर रही है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं एंड दे आर इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इनके पास क्या है, ये काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, तभी तो भाई इनको न्यूक्लियस चाहिए। तो और अगर आप बेंजीन रिंग की बात करें, इसके पास क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, मतलब इसके पास ये काफी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये याद रखना है कि जो बेंजीन होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। तो अब आप खुद सोचिए, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनके बीच में मे बी रिपल्शन, पॉसिबल रिपल्शन हो सकती है, इस वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो डिफिकल्टी से होता है। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने इसलिए हर एक पॉइंट डिस्कस किया है। अब अगला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो अभी जो क्वेश्चन दिया है ना, उसका तो आंसर अगर आप लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट वाला, क्योंकि